हमें आवाज सुनाई दे रही सभी को? कल वाले टॉपिक में से किसी को कोई डाउट है बताओ। हाँ, क्या चल रहा था अभी कल? हेलो, लास्ट टॉपिक कौन सा करवा गया भाई आपको? लॉन्ग वायर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, देखो आज का टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फीयर, और वो भी क्या होना चाहिए, अंदर से खोखला होना चाहिए, खोलो। आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसके कारण निकालनी है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल है, थीन स्फेरिकल सेल, और वो भी क्या होना चाहिए, अंदर से खोखला, अंदर से खाली होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास एक बहुत ही पतला सा स्फेरिकल सेल है जो अंदर से खाली है, जो अंदर से क्या है, खाली है, होलो है वो अंदर से, ठीक है। उसके कारण आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। उसके कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखिए, लेट वी हैव ए थीन स्फीयर, स्फेरिकल सेल बोलेंगे, स्फेरिकल सेल। वैसे जो सेल अगर वर्ड हम यूज कर रहे हैं, अंदर से खोखला ही होता है सेल, ठीक है। फिर भी मैं लिख देता हूं, होलो है ये, ठीक है, होलो। लेट वी हैव ए थीन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। मान लिया इसकी रेडियस कितनी है, आर, कैपिटल आर मान ली। इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली, कैपिटल आर मान ली। एंड क्यू चार्ज इज uniformly distributed on its surface। क्योंकि ये जो स्फेरिकल सेल है आपका अंदर से खाली है, अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो सारा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर पे क्योंकि स्टे नहीं करेगा अंदर, क्योंकि ये खाली है, तो सारा का सारा चार्ज किस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो इस तरह का सेल है ये, जैसे मैं बना हुआ मैं, ये आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है, ये इसका सेंटर है, सपोज O इज इट्स सेंटर, और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, ये इसकी रेडियस है R, ये इसकी रेडियस है R। अगर आप इस स्फेरिकल सेल को, क्योंकि अंदर से ये क्या है, होलो है, अंदर से ये क्या है, होलो, अगर आप इसको चार्ज देंगे तो यहाँ पे आपने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो सारा का सारा जो क्यू चार्ज है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि ये होलो है तो अंदर कोई मटेरियल इसमें है नहीं, तो केवल हम सरफेस को काउंट करेंगे, केवल सरफेस को काउंट करेंगे। और यहाँ पे आपने क्यू चार्ज इस स्फीयर में, इस होलो स्फीयर में दे रखा है, तो जैसे ही आप स्फेरिकल सेल को चार्ज करेंगे तो कहीं पे भी आप चार्ज डालें वो सारा चार्ज बाहर सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि अंदर ये क्या है, खाली है। और मान लेते हैं कि जो सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा जो है वो क्या है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था लैम्डा के बारे में, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो चार्ज बाय लेंथ होती थी वो। सिमिलरली जो सिग्मा है, जो वो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है, तो इसको हम, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिग्मा को चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया। अगर हमें सिग्मा चाहिए, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज चाहिए, तो चार्ज बाई एरिया करके
इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको लैम्डा का बताया था, वो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था चार्ज बाई लेंथ। अब ये सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है, तो सरफेस एरिया लेंगे, तो हम चार्ज के नीचे एरिया कर देंगे, तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी शुरू करते हैं एक्सप्रेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अभी होलो स्फीयर यहाँ पे, सॉरी, क्वेश्चन सरफेस इस पे ड्रा करना है मेरे को, तो इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो अभी देखिए, ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है जो अंदर से खाली है, क्योंकि स्फेरिकल सेल है तो अंदर से खाली होगा, और आपने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके है जिसकी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस spherical cell having uniformly charged Q on its surface. Then now we have to find out electric field intensity due to this spherical cell. अभी इस spherical cell के कारण आपको electric field intensity निकालनी है। तो सपोज करो आपको कहीं भी, मान लिया किसी कोई P पॉइंट है जो इसके सरफेस से, जो इसका अभी स्फेरिकल सेल है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, मान लिया r डिस्टेंस के ऊपर है। लेट दिस डिस्टेंस इज r, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, r है, ये डिस्टेंस आपकी r है। मान लिया r डिस्टेंस के ऊपर, यानी जो स्फेरिकल सेल हमने लिया है उसके सेंटर से r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट क्या है, P है। आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण सपोज करो निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो हम एक गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना होता है, मानना होता है। जो जो चीज, जो बॉडी आप लेते हैं जहां पे चार्ज है, वो उस चार्ज से, उसका स्फीयर का या जो भी गॉसियन सरफेस आप लेंगे, उसका प्रत्येक पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, सेम डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। सपोज करो एक छोटी सी बॉल है, मान लिया टेनिस की बॉल है, वो आपका होलो स्फीयर है, वो अंदर से खाली है, और टेनिस की बॉल के ऊपर आपने क्या करता है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब मैं क्या कर देता हूँ, उस टेनिस की बॉल को किसी फुटबॉल के सेंटर पे रख देता हूँ। तो जो फुटबॉल आपकी बड़ी फुटबॉल है, जो बड़ी फुटबॉल है उसका जो सरफेस है वो हम गॉसियन सरफेस ले लेंगे। सपोज करेंगे कि उसका जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है, और जो उस फुटबॉल के सेंटर के ऊपर एक और मैंने टेनिस की बॉल की हुई है वो आपका क्या है, होलो स्फीयर है, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो अभी आप देखेंगे कि जो टेनिस की बॉल है जिसके सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो सारा का सारा जो चार्ज है वो आप देखेंगे कि जो फुटबॉल का सरफेस एरिया है उससे क्या है, इक्विडिस्टेंस के ऊपर है। इसका मतलब अगर आप इस स्फेरिकल सेल के लिए गॉसियन सरफेस ड्रा करना चाहते हैं तो वो अनदर स्फीयर होगा जिसका सेंटर वही होगा जो इस स्फेरिकल सेल का है, और जो गॉसियन सरफेस आप ड्रा करेंगे उसका सेंटर भी क्या होगा, वही होगा। इसका मतलब जो दोनों के सरफेसेस रहेंगे, जैसे जो टेनिस की बॉल है, मेरी आपका जो स्फेरिकल सेल, होलो स्फेरिकल सेल है ये, और जो आपकी फुटबॉल है उसका सरफेस, उनके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। इसका मतलब जो चार्ज रहेगा, ये चार्ज जो है वो क्या रहेगा, जो फुटबॉल रहेगी या जो आपका गॉसियन सरफेस रहेगा उससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रहेगा। या मैं ऐसा अज्यूम करूं कि ये सारा का सारा जो क्यू चार्ज है इस सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, इस स्फीयर के सेंटर पे कंसंट्रेट है, यहां से आपने चार्ज करना शुरू करा तो सारा अपने आप बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि क्यू चार्ज यहाँ पे सेंटर्ड है, तब भी जो आउटर सरफेस आप खींचेंगे, गॉसियन सरफेस आप लेंगे, या जो फुटबॉल आपने, मैंने आपको बोला कि अज्यूम कर लेंगे, तो उसके सेंटर से फुटबॉल का जो प्रत्येक पॉइंट है वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा। इसका मतलब हमारा गॉसियन सरफेस एक अनदर स्फीयर होगा जिसकी रेडियस मैंने क्या मानी है, r। क्यों, क्योंकि मैं P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, और जो P पॉइंट है जो हमारा स्फेरिकल सेल है उसके सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर है। तो वी हैव टू ड्रा अनदर सरफेस, having radius small r। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। इसको मैं क्या बोलूंगा, ये जो सरफेस मैंने लिया है ये क्या है आपका, गॉसियन सरफेस है ये, क्योंकि इस सरफेस का प्रत्येक पॉइंट है वो इसके सेंटर से क्या है, सेम डिस्टेंस के ऊपर है, r डिस्टेंस के ऊपर है। इसका मतलब हम गॉसियन सरफेस ऐसा लेते हैं, मैंने आपको बताया कि जो चार्ज से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इसका प्रत्येक पॉइंट हो। सो वी कैन से दैट फॉर दिस स्फेरिकल सेल having charge q uniformly distributed on its surface, the sphere of radius small r will be the Gaussian surface,
अभी अगर मैं इस पी पॉइंट के ऊपर, जैसे ये पी पॉइंट ले रखा है मैंने, दिस इज योर पी पॉइंट, ये आपका पी पॉइंट है, अगर इसके ऊपर एक मैं स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लूं, let ds is the small area element, this is the area element, let ds is its area, the whole Gaussian surface है, उसके ऊपर मैंने p पॉइंट के ऊपर, p पॉइंट को सेंटर मान के एक छोटा सा सरफेस ड्रा करा, उसका नाम है ds। तो सीधी सी बात है कि जो इसके लिए n कैप आएगा, यानी जो एरिया वेक्टर को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर आएगा, वो क्या आएगा, बाहर की डायरेक्शन में आएगा, लेट दिस इज n कैप, लेट दिस इज n कैप, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जो ये चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। सेम एन कैप और ई वेक्टर जो है, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को स्फेरिकल सेल, जो ये स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कर रखा है, तो अगर मैं इस पी पॉइंट के ऊपर, ये पी पॉइंट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं, तो वी हैव टू यूज द गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू Gauss law, Gauss's law, we have a Gaussian surface of radius small r, ये हमारे पास एक Gaussian surface है। अगर मेरे को इससे लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है फाई, जिसको मैं बोलता हूं फाई, दैट विल बी इक्वल टू ई डॉट ds, इसको बोल सकता हूं मैं ई डॉट ds, क्योंकि ये Gaussian surface है, ये Gaussian surface है, उसके ऊपर मैंने छोटा सा एरिया एलिमेंट माना था ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रत्येक पॉइंट के ऊपर ई है, बाहर की दिशा में, आपको पता ही है, तो ई डॉट ds आएगा, पहले ही फॉर्मूला था। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, 1 by epsilon naught, 1 by epsilon naught the total charge enclosed by the Gaussian surface। अब इस Gaussian surface के अंदर कितना चार्ज है, चार्ज इसके अंदर एक स्फीयर है, इस Gaussian surface के अंदर एक स्फीयर है, जिसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू ही चार्ज है। इसका मतलब इस Gaussian surface के अंदर कितना चार्ज है, टोटल क्यू ही चार्ज है, केवल कितना चार्ज है, क्यू। तो इसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे क्यू, यानी क्यू को 1 by epsilon naught से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, या तो epsilon naught से डिवाइड कर दो क्यू को, या 1 by epsilon naught से मल्टीप्लाई कर दो क्यू को। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दी, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, द total electric flux linked to any surface is equal to the 1 by epsilon naught time the total charge enclosed by it, because this is your surface and electric field intensity at its every point is E, and the small area element on the Gaussian surface is ds, an angle between E vector and n cap vector is 0 degree, then according to the definition of the electric flux, the electric flux will be equal to the surface integral of the electric field intensity at any point on the Gaussian surface, at any point on the Gaussian surface, and then according to the Gauss law, the total electric flux linked to any surface is 1 by epsilon naught, 1 by epsilon time the total charge enclosed by it। इस Gaussian surface ने कितना चार्ज enclose रखा है, q चार्ज इसके अंदर, चाहे इसके सेंटर के ऊपर नहीं है, ये बाहर इसके सरफेस पे आ जाएगी, के अंदर ये खाली है, लेकिन इस स्फीयर के अंदर तो टोटल चार्ज कितना आया, क्यू ही आया। जो ये बड़ा स्फीयर है Gaussian सर्फेस, Gaussian स्फीयर जिसको बोल सकता हूं मैं, उसके अंदर तो चार्ज क्यू ही है, चाहे वो सेंटर पे हो चाहे कहीं भी हो, उसके अंदर तो है ना, ये उसके अंदर ये चार्ज, कितना चार्ज, क्यू चार्ज। अभी हम इसको ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ds वेक्टर मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन ई एंड ds वेक्टर इज 0 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू cos 0 डिग्री q by epsilon naught, q by epsilon naught, e हमारा यहाँ पे बाहर हो जाएगा और हमारा बच जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, देन इंटीग्रेशन ऑफ ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds is equal to q by epsilon naught, then what will be the value of this, ds is the small area element on the Gaussian surface and the radius for the Gaussian surface is small r, then total surface area of the Gaussian surface will be equal to 4 pi r square, 4 pi r square is equal to q by epsilon naught, then the electric field intensity at point P or the every point on the Gaussian surface due to the spherical cell will be equal to q by 4 pi epsilon naught r square, ये नीचे आ जाएगा। that will be the final formula for the electric field intensity at point P due to the Gaussian surface। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे
इस एक्सप्रेशन को मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे ये क्यू चार्ज है, ये क्या है, क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर क्या है, पी पॉइंट है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालते थे अगर आप याद हो, तो वो आता था क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो जो ये फॉर्मूला आया है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ड्यू टू द स्फेरिकल सेल, होलो स्फेरिकल सेल, जिसके सरफेस के ऊपर क्यू चार्ज है, तो वो भी कितना आया, सेम आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके सरफेस पे ये चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, वो हम ऐसा मानते हैं कि वो लाइक क्या है, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। अगर ये क्यू चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेट हो जाएगा तो पी पॉइंट कितने डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा, आर डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा। आर डिस्टेंस के ऊपर हुआ तभी वही फॉर्मूला आता था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सेम ये जो आया है, और अभी भी यही फॉर्मूला आया है। तो इसका मतलब हम ऐसा, ये जो एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो बिल्कुल सेम ही है कि जैसे कि ये सारा का सारा जो स्फीयर के ऊपर चार्ज है उसके सेंटर पे कंसंट्रेट है, और कोई भी जो कंडक्टर होता है उसके अंदर चार्ज जो है वो स्टे नहीं करता, सारा सारा सरफेस पे आ जाता है, और ये तो होलो स्फीयर है तो सारा सरफेस पे अपने आप आना ही था। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी फाइनली यहाँ पे आ जाती है ड्यू टू द होलो स्फेरिकल सेल having q charge uniformly distributed on its surface। ये तो है आपका स्केलर फॉर्म में। अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो उसकी डायरेक्शन आप दे सकते हैं। डायरेक्शन का आपको पता ही है, जो डायरेक्शन एन कैप की डायरेक्शन है, या फिर आर कैप यूनिट वेक्टर ले सकता हूं मैं यहाँ, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही है, सेम है। तो मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, आर कैप यानी दिस इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज इन आउटवर्ड, बाहर की दिशा में। किसकी दिशा में है, बाहर की दिशा में। अब इसमें आप कुछ स्पेशल केस डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, देखिए अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर ये आपका पी पॉइंट था, जो वो गॉसियन, जो आपका स्फेरिकल सेल था उससे क्या था, बाहर था, तो इसमें ऐसा हो सकता है, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, इफ we have to find out electric field intensity on its surface, मान लिया जो आपका स्फेरिकल सेल है, इसके सरफेस पे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ जाएगी। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला, अगर आप इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाते हैं तब हमारा फॉर्मूला कितना आता, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर डिस्टेंस पे आर स्क्वायर आ रहा है। अभी हमें इसके सरफेस पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसका मतलब इसके सेंटर से इसका सरफेस पे कोई भी पॉइंट हो, कितने डिस्टेंस के ऊपर हुआ, कैपिटल आर डिस्टेंस के ऊपर हुआ, तो हम डायरेक्ट इस स्मॉल आर को कैपिटल आर से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। Then at its surface, the electric field intensity on the surface of the spherical cell having Q charge uniformly distributed will be equal to Q by 4 pi epsilon naught capital R square। कैपिटल R, मैंने स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया, कुछ नहीं है। फिर मैंने आपको अभी आपका फॉर्मूला इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकता हूँ। दिस इज चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज है वो किसके बराबर होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, सिग्मा जो है वो सरफेस डेंसिटी चार्ज है, जिसका फॉर्मूला कितना आएगा, चार्ज बाई एरिया मींस सरफेस एरिया। तो सिग्मा चार्ज यहाँ पे कितना है, क्यू, वो एरिया किसका, क्योंकि आप सरफेस ले रहे हैं, हमारा यही क्वेश्चन सरफेस बन जाएगा, फिर तो हमारा यही, हमने इसी के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकालनी है, तो वही हमारा क्वेश्चन सरफेस है। तो इस स्फेरिकल सेल का एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर कैपिटल स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ये इसी सरफेस के ऊपर है, बाहर होता तो स्मॉल आर आता। तो इसका मतलब यहां से मैं क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्यू की वैल्यू आएगी सिग्मा और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब मैं इस क्यू की वैल्यू क्या रख सकता हूं, सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर और बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिग्मा है, सिग्मा और ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब ये की वैल्यू कितनी आई है हमारी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस and the sigma is the surface density of charge। इसका ये मतलब हुआ, अगर आप स्फेरिकल सेल से बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे जो उसके सेंटर से आर पॉइंट के ऊपर है,
तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी Q/4πε0r²। ठीक है, यहाँ पे भी आप चार्ज की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप आए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं इसके सरफेस के ऊपर, इसी के सरफेस के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो इसका मतलब जो ये स्मॉल r था उसको मैं कैपिटल R से रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेस कर दिया मैंने। अब इस Q की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q की वैल्यू को सरफेस नेगेटिव चार्ज इनटू एरिया। तो जब मैं इस Q की वैल्यू को ये σ/4πε0r² कैपिटल R स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है वो स्फीयर के ऊपर है, छोटे वाले स्फीयर के ऊपर, जो ओरिजिनल स्फेरिकल सेल है आपका, जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है, तो इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। कितनी है, कैपिटल R। तो इसका मतलब ये वही लेंगे हम जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके है, जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। तो अब ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, σ/4 ठीक है। एक केस और डिस्कस कर सकते हैं आप, केस नंबर 2 भी डिस्कस कर सकते हैं। When we have to find out the electric field intensity at any point inside the spherical cell, inside the spherical cell, inside the spherical cell, मान लिया पॉइंट आपका जो P पॉइंट है अंदर हो जाए, मान लिया ये P पॉइंट आपका कहां हो जाए, अंदर, तो हम क्वेश्चन सरफेस ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सरफेस खींच दिया मान लिया, वैसे ये जूम रखा है। तो लेकिन आपको पहले से ही पता है भाई जो चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल है वो है ही नहीं, चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल को तो है ही नहीं, क्योंकि सारा चार्ज तो सरफेस के ऊपर है। तो अंदर आप अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे वो ईडीएस आएगा, फिर वो आएगा 1/ε टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय। अब ये क्वेश्चन सरफेस ले लिया मान लिया मैंने, अब सपोज करो इसकी जो ये रेडियस है वो है r डैश, क्या है वो r डैश में रेडियस ले ली। लेकिन जब मैं ये जो अंदर वाला जो स्फीयर मैंने लिया है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं निकालना चाहूंगा, मान लिया मैंने क्या निकाल दिया, 5 डैश निकाल दिया, कितना निकाल दिया, 5 डैश। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, 1/ε0 द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय। लेकिन इसने तो टोटल चार्ज इनक्लोज कर ही रखा, इसने जो टोटल चार्ज है वो इनक्लोज कितना कर रखा है, 0। तो इसका मतलब जो 5 डैश हमारे लिए आया वो कितना आया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो वो हमारा कितना आया, 0। तो अगर हम अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को खोलते हैं तो कैसे खुलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वो हम E मानते हैं, वो स्मॉल एरिया एलिमेंट में इसको ऊपर मान लिया ds ही मान लेता हूं। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे E ds के बीच में एंगल तो अभी भी कितना ही है, 0 डिग्री है। अब क्योंकि एरिया जो है ds वो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आएगी। क्योंकि चार्ज नहीं है तो इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे स्फेरिकल सेल के, तो वहां पे जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हो ही नहीं सकती, चार्ज के होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, तो अंदर चार्ज था ही नहीं, तो सीधा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो ये सारे केसेस थे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेरिकल सेल। हमें समझ में आया ये टॉपिक आपको, अरे सबको ये तीनों केस समझ में आ गए क्या क्या मामला था। ओके नेक्स्ट देखिए, देखिए अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। अब की बार जो आपका स्फीयर है वो सॉलिड स्फीयर है, क्या है, जैसे पिछली बार जो आपने स्फीयर लिया था वो स्फेरिकल सेल था, मींस होलो था, वो अंदर से क्या था, खाली था। अब की बार जो हम स्फीयर लेंगे वो सॉलिड स्फीयर है, मींस अब की बार जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कहां होगा, क्योंकि पिछली बार तो खाली था अंदर से वो, तो जो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो उसके सरफेस के ऊपर था,
इसलिए हमने सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज लिया। लेकिन अब की बार क्योंकि जो ये स्फीयर हम लेंगे वो सॉलिड स्फीयर है, मतलब जैसे कांच की बॉल होती है अंदर से भी सॉलिड होती है, तो अब की बार जो चार्ज है वो उसके पूरे वॉल्यूम पे कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट है। क्यों चार्ज वैसे तो यूनिफॉर्मली चार्ज है वो, लेकिन वो चार्ज हर जगह पूरे वॉल्यूम पे पड़ा हुआ है, ना कि सरफेस सरफेस पे। अंदर भी चार्ज है, अब की बार क्या है, अंदर भी चार्ज है। मींस जैसे ये आपका स्फीयर है, ये क्या है आपका स्फीयर है, अब की बार ये सॉलिड स्फीयर है, अब की बार ये क्या है सॉलिड स्फीयर है, अब की बार ये क्या है सॉलिड स्फीयर है, यानी अंदर सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। मींस मान लिया ये इसका क्या है सेंटर है, ये क्या है सेंटर है, जिसकी रेडियस में क्या मान लेता हूं, सपोज इसकी रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर, इसकी रेडियस मैंने कितनी मान ली, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। ये जो मैंने सॉलिड स्फीयर लिया है, अभी क्यू चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अभी पहले तो क्योंकि ये होलो स्फीयर था, जितना चार्ज आपने देखा था वो सारा कहां आ गया था सरफेस पे आ गया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, अगर आपने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यूनिफॉर्मली, तो वो हर जगह यहाँ पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी पड़ा हुआ है, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वो चार्ज। मेरी बात आपको समझ आई। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि क्यू चार्ज में से इतना यहाँ पे पड़ा हुआ है, सेम हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो सरफेस पे क्यों नहीं है आपकी बात, यानी हर जगह कितना चार्ज है, ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसके हर एक पॉइंट के ऊपर चार्ज है, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर क्या है चार्ज है, ठीक है। मींस यहाँ पे अब की बार हम जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज नहीं लेंगे, अब की बार हम क्या लेंगे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज लेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट करके है वो पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट करके है आपने, तो उसको हम बोलते हैं रो, क्या बोलेंगे उसको आप रो। उसको आप कैसे निकालते हैं, चार्ज बाई वॉल्यूम, चार्ज बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है रो को, तो आप कैसे निकाल सकते हो, चार्ज मान लिया कितना है क्यू है, और वॉल्यूम कितना आएगा आपका इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से आप क्यू की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, क्यू की वैल्यू आएगी रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू आप यूज कर सकते हैं कहीं, मींस क्योंकि अब की बार आपका जो क्यू चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट आपने कर रखा है, ठीक है। अभी हमने इस सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं केस नंबर 1 कि हमारा जो पॉइंट है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो हम सपोज करते हैं वो कहां पड़ा हुआ है, इस स्फीयर से क्या है, इसके स्फीयर से क्या है बाहर है, क्या है बाहर है, बाहर, इस स्फीयर से बाहर है, सीधी सी बात है, इसके स्फीयर से क्या है बाहर है। सपोज वो पॉइंट क्या है P, वो पॉइंट क्या है P, जो ये O पॉइंट है उसे मान लिया उसकी डिस्टेंस कितनी है R, कितनी है इसकी डिस्टेंस, R is the distance, R is the distance of this P point we have taken here P. Now we have to choose the Gaussian surface. Again the Gaussian surface for the solid sphere will be spherical sphere again, will be sphere again, because जो P पॉइंट आपने लिया है वो बाहर लिया है R डिस्टेंस के ऊपर, तो R डिस्टेंस का आप स्फीयर मान लेंगे। तो अगर आप डिस्टेंस स्मॉल r डिस्टेंस का आप स्फीयर मानेंगे, वो क्या है इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस से इसका जो प्रत्येक पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा। इसका मतलब वही बात है, बाहर बड़ी बॉल है उसकी रेडियस मैंने क्या मान ली स्मॉल r मान रखी है, और उसके अंदर टेनिस की बॉल है, आपके पास लोहे की बॉल है जो अंदर से भी सॉलिड है, वो ये है, इसका रेडियस कितना है r है, दोनों का सेंटर क्या है सेम। तो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। कौन सा गॉसियन सरफेस। अब की बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं आउटसाइड पॉइंट के ऊपर, आउटसाइड, आउटसाइड बोले तो इफ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a point P which is at a distance r from the center of the solid sphere which is present outside the spherical outside the solid sphere। तो solid sphere का आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाहर की तरफ, इसकी तरफ है, बाहर की तरफ है। तो वही जो हम करते आए हैं बिल्कुल सेम टू सेम, हमें सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना होता है इसका। तो मैं P पॉइंट के ऊपर क्या मान लूंगा, इसी P पॉइंट के ऊपर मैं क्या मान लूंगा एरिया एलिमेंट मान लूंगा गॉसियन सरफेस के ऊपर। तो इसका जो एन कैप आएगा ds के लिए, लेट दिस इज ds, ये क्या है ds, और इसका एन कैप जो वेक्टर आएगा जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा बाहर की दिशा में आएगा, बिकॉज़ पॉजिटिव चार्ज को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी बाहर की दिशा में ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी
बाहर की दिशा में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, बाहर की दिशा में। देखो मैं एक बार दोबारा से नोट करता हूँ, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है अंदर वाला, जिसकी रेडियस क्या है आर, और क्यू चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके बाहर मैंने पी पॉइंट ले लिया, ये रेडियस मैंने स्मॉल आर ले ली, ये हमारा क्वेश्चन सरफेस बन जाएगा। अब हमने इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, आउटसाइड पॉइंट है पी, इस सॉलिड स्फीयर से बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, वो आएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए, जो ये हमारा बाहर का क्वेश्चन सरफेस है, जो बाहर का क्वेश्चन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज इसने इनक्लोज रखा है। तो इसके अंदर तो ये कौन पड़ा है, पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर पड़ा है। वो सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, टोटल क्यू। तो जो बाहर का स्फीयर उसके अंदर तो कितना चार्ज आया, क्यू ही चार्ज आ गया। उसके अंदर कितना चार्ज आया, क्यू ही चार्ज आ गया। तो इसका मतलब आप क्यू चार्ज यहाँ पे ले लेंगे, क्यू चार्ज है इसके ऊपर, क्यू चार्ज। तो इसका मतलब जब आप इसको खोलेंगे, ई और डीएस के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है, तो ये तो इसमें बाहर हो जाएगा। और डीएस कितना हो जाएगा, डीएस डीएस कितना हो जाएगा भाई, डीएस हो जाएगा एरिया एलिमेंट प्लेट का क्वेश्चन सरफेस के ऊपर, और क्वेश्चन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वो कितनी आएगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई आर स्क्वायर। या वी कैन से दैट ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। दिस इज ठीक है। ये भी सेम एक्सप्रेशन आया, मींस जो ये आपका सारा चार्ज था, हम ये मान के चलते हैं कि वो सेंटर पे है, किस पे है, वो सेंटर पे, तभी ऐसा एक्सप्रेशन आता है। लेकिन यहाँ पे आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बता रखा है। ये जो क्यू चार्ज है ये कहाँ पे, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का यूज कर सकते हैं। ये जो क्यू चार्ज है इसकी जगह आप इसका यूज कर सकते हो, तब हमारा एक्सप्रेशन कितना कितना आ जाएगा, 4/3 रो पाई आर क्यूब। क्योंकि ये क्यू चार्ज है, ये छोटा जो स्फीयर जिसकी रेडियस आर है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, और नहीं है, कहीं है, कहीं सोच रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब बाहर वाली रेडियस नहीं लेनी, आप जब यहाँ पे वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम आप लेंगे स्फीयर पे का, जिसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट है, जिसके ऊपर ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये मैंने क्यू को रिप्लेस कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अभी कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और बाकी हमारा ये बच जाएगा रो आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा एट एनी पॉइंट पी व्हिच इज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, व्हिच इज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। समझ में आ गई, समझ में आया सबको, ये खत्म होने वाली है भाई आपकी मीटिंग ही। दूसरा एक और पॉइंट आपको बताता हूं मैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसके ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर ही, दूसरा केस में कर लूं, ऑन द सरफेस आ जाएगा, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाओ आप, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर। आपकी बारी इस आर को, स्मॉल आर को आप किसमें बदल देंगे, कैपिटल आर में बदल देंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर की बार यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। और क्यू की वैल्यू वही रखेंगे जो है हमारी, क्यू की वैल्यू आपकी बार कितनी है, वही है 4/3 रो पाई आर क्यूब बाई 4 पाई। हमें समझ में आ गया ये, अरे टॉपिक समझ में आ सभी को, यानी सरफेस पे आ जाएगा तो स्मॉल आर को कैपिटल आर में आपने बदल देना है और कुछ नहीं करना है, स्मॉल आर को आपने कैपिटल आर में बदल देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका एक केस बच गया भाई, एक केस बच गया, ये मैं आपको कल करवाऊंगा। आप कल मैं आपको बताऊंगा कि जो ये आपका स्फीयर है, ये छोटे वाला स्फीयर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो किसी पॉइंट के ऊपर वो निकल, वो मैं आपको कल करवाऊंगा, आज टाइम कम है अपने पास, ठीक है। ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए भाई आपको, एक मैंने आपको करवाया बाहर आउटसाइड पॉइंट के ऊपर, एक इसके सरफेस पे करवाया, ठीक है। अंदर अंदर का पॉइंट बच गया, वो कल करवाएंगे आपको। मैथ के लिए ज्वाइन करो अभी, मैथ के लिए ज्वाइन करो सभी। अभी क्या कर रहे हो,
हेलो। कल क्या कर रहा था भाई? कर रहा था क्या? हेलो भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? ओके, देखो कल मैंने आपको करवाया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर ना। सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने करवाई थी। और मैंने आपको कल एक केस करवाया था कि अगर पॉइंट उस सॉलिड स्फीयर से बाहर एग्जिस्ट करता है, उस केस में मैंने आपको बता दिया था। और एक मैंने आपको बता दिया था कि अगर जो आपका सॉलिड स्फीयर है उसके सरफेस पे पॉइंट एग्जिस्ट करता हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। लेकिन इनसाइड द पॉइंट नहीं कर, जब आपका पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर था तो वो मैंने आपको नहीं करवाया था। वो देखिए क्या है, देखो क्या था। मैंने केस नंबर 3 पे आ जाओ, केस नंबर 3। इफ पॉइंट लाइज inside the solid sphere, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। जो आपका सॉलिड स्फीयर है, सपोज ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ध्यान देंगे ये आपका सॉलिड स्फीयर है। कल मैंने आपको बताया था ये आपका सॉलिड स्फीयर है, दिस इज योर सॉलिड स्फीयर। ये आपका सॉलिड स्फीयर है। और मैंने आपको बताया था भाई ये सॉलिड है। सॉलिड का मतलब ये है कि जो चार्ज है क्यू चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है इसके अंदर, इस स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वो चार्ज, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था कि क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है इस स्फीयर पे ना, इस स्फीयर पे अंदर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है वो चार्ज, ठीक है। और मैंने कल आपको बताया था भी जो सिग्मा है वो क्या था, रो मानी थी मैंने कल, सॉरी रो, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। क्योंकि पूरे वॉल्यूम पे आपने चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए हम वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज रो का यूज करेंगे। ये थी रो, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था, सपोज ये आपका सेंटर है इस सॉलिड स्फीयर का, लेट दिस इज O एंड लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज R। मान लिया जो सॉलिड स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, R है। और जो Q चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने इस पूरे वॉल्यूम के ऊपर। मतलब जो Q चार्ज है वो आपने 4/3 पाई R क्यूब वॉल्यूम के ऊपर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। और रो जो है वो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है। कल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी जब कोई पॉइंट बाहर हो, और फिर मैंने बताया था कि वो पॉइंट अगर सरफेस के ऊपर हो, मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अगर वो पी पॉइंट अब की बार कहां हो, अगर जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है सॉलिड स्फीयर के कारण, वो पी पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर हो, लेट दिस योर पी पॉइंट, मान लीजिए पी पॉइंट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने निकालनी है। तो आपको पता ही होगा कि हम अब गॉसियन सरफेस को कंसीडर करेंगे। जो ये जो आपका चार्ज सेंटर है उससे क्या हो, जिसका प्रत्येक पॉइंट इस सेंटर से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो। तो मैं एक नया जो है गॉसियन सरफेस से ड्रॉ करूंगा, जो डॉटेड लाइन से मैंने अभी ड्रा करा है, जो डॉटेड लाइन से ड्रा करा है, ये गॉसियन सरफेस है। ये गॉसियन सरफेस है जिसके ऊपर पी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब ये गॉसियन सरफेस क्यों है, गॉसियन सरफेस इसलिए है क्योंकि जो सॉलिड स्फीयर अंदर था हमारा, उसके सेंटर से इसका प्रत्येक पॉइंट वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। ये पी पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो। तो ये जो पी पॉइंट है वो इसके सेंटर से, सपोज करो मैं ये डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस है, उसको मैं क्या मान लेता हूं, आर, स्मॉल आर डिस्टेंस मान लिया मैंने, स्मॉल आर डिस्टेंस मान लिया कि पी पॉइंट आप कहीं भी आर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे ले सकते हो, एज योर विश, मतलब कहीं भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो क्या था, सॉलिड स्फीयर था, उसके अंदर मैंने पी पॉइंट मान लिया। पी पॉइंट को मान के मेरे को गॉसियन सरफेस अज्यूम करना था, जिससे कि वो पी पॉइंट इस ओ पॉइंट से क्या रहे, सेम डिस्टेंस के ऊपर रहे। तो ये पी पॉइंट इस गॉसियन सरफेस के ऊपर आप कहीं भी ले सकते हो, वो ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस मैंने मान लिया, डॉटेड लाइन गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ये आपका गॉसियन सरफेस है, ठीक है। ये आपका गॉसियन सरफेस है। अभी हमें क्या करना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है टू द सॉलिड स्फीयर एट पॉइंट P। तो अगर मैं इसी गॉसियन सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया मान लेता हूं दैट इज ds, दैट इज इक्वल टू द ds, P पॉइंट को सेंटर मान के, तो ds आपको पता ही होगा n कैप बाहर की दिशा में होगा, और ये क्या है आपका ds की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है n कैप वेक्टर, बाहर की आउटवर्ड डायरेक्शन में। और आपको ये पता ही है कि जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, मान लिया q डैश चार्ज, कितना चार्ज है, जो टोटल चार्ज तो इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर तो q था, लेकिन अभी मान लिया क्योंकि हमने जो गॉसियन सरफेस लिया है वो उससे छोटा है सॉलिड स्फीयर से, मान लिया इसने कितना चार्ज q डैश पार्ट है, मान लिया इस सॉलिड जो ये रोटेट स्फीयर है इसके अंदर मान लिया q डैश चार्ज, कितना चार्ज है q डैश चार्ज, वो इसके अंदर आ गया, केवल जो रोटेट स्फीयर है उसके अंदर q डैश चार्ज आ गया, ठीक है। आपको पता ही है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की दिशा में आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की दिशा में आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। मींस जो आप फुटबॉल लेंगे, जो गॉसियन सरफेस है हमारा एक फुटबॉल है, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी वो बाहर की दिशा में आएंगी, प्रत्येक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बाहर दिशा में आएगी, और कोई भी वहां पे एरिया एलिमेंट लेंगे आप, उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो भी बाहर की दिशा में आएगा। दैट्स व्हाई ई वेक्टर और एन कैप वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked to the Gaussian surface। Gaussian जो आपका सरफेस है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है, तो उसको मैं फाई मान लेता हूं, एंड वी विल टेक द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, that will be equal to according to the Gauss theorem 1 by epsilon naught the total charge enclosed by it। ये हमारा क्वेश्चन सरफेस है, मैंने आपको बताया इसने कितना चार्ज इंक्लोज कर रखा है, q डैश चार्ज इंक्लोज कर रखा है, तो हम ऊपर क्या कर दूंगा q डैश चार्ज, ठीक है। अभी हम इसको खोलेंगे, the angle between e vector and ds vector is of 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। पहले इसको ओपन कर देंगे, e ds and cos 0 डिग्री q डैश by epsilon naught, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, e बाहर निकल जाएगा, ये आपका बाहर आ गया, और सरफेस इंटीग्रल हम लेंगे केवल ds का, दिस इज q डैश by epsilon naught। तो वी कैन से दैट e इज इक्वल टू e, यहां पे ये ds है, ds मतलब ds एरिया एलिमेंट है, स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ द गॉसियन सरफेस, and the radius of the Gaussian sphere is r, then the total surface area for the Gaussian surface will be equal to 4 pi small r square is equal to this is the q dash is the total charge enclosed by the Gaussian surface, so we can say that E is equal to q dash by 4 pi r square epsilon naught। अभी हमने q dash निकालना है, क्या निकालना है q dash। मैंने आपको कल भी बताया था भी जो चार्ज इस सॉलिड स्फीयर पर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उसकी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कितनी है, रो है, क्या है रो। तो मैंने आपको बताया भी था पहले भी q डैश चार्ज आपने निकालना है, q डैश चार्ज, कौन सा चार्ज निकालना है आपने, q डैश चार्ज। तो इसने कितना चार्ज इंक्लोज कर रखा है, q डैश चार्ज इंक्लोज कर रखा है, इसने कितना चार्ज इंक्लोज कर रखा है इसने, q डैश चार्ज। तो मैंने आपको बताया था भी जो रो होता है, रो उसकी वैल्यू कितनी होती है, रो की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया था कल, क्या चार्ज बाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है, रो की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो चार्ज, कल जो चार्ज q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था आपने, q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था और पूरे सॉलिड स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r3 कैपिटल R3। ये हमारी किसकी वैल्यू है, रो की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, रो। दिस इज द actual charge q is distributed on the solid sphere of radius capital R। The volume of the big sphere we are observing here is 4/3 pi r cube, और q चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट करके है, तो रो की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब ये क्या है, चार्ज, ये क्या है, q डैश इज द चार्ज, q डैश चार्ज। तो आप चार्ज की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो चार्ज की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी चार्ज, ये q डैश चार्ज है,
अब ये क्यू डैश चार्ज कौन से वॉल्यूम ने, किस स्फीयर ने इनक्लोज कर रखा है, गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन स्फीयर ने इनक्लोज कर रखा है। तो अगर मैं क्यू डैश की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू निकालूंगा, क्यू डैश की वैल्यू वो क्या आएगी, देखिए ध्यान से, क्यू डैश की वैल्यू कितनी आती है, चार्ज की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू आएगी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज और इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। लेकिन अभी आपने देखना है यहाँ पे वॉल्यूम आपने कौन सा लेना है, जो वॉल्यूम गॉसियन सरफेस ने, क्योंकि क्यू डैश जो चार्ज है वो इनक्लोज करा है किसने, गॉसियन स्फीयर ने, और गॉसियन स्फीयर की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, कितनी आर है, तो यहाँ पे आपने वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन स्फीयर। कौन सा स्फीयर लेना है आपने यहाँ पे, गॉसियन स्फीयर लेना है, गॉसियन स्फीयर। क्यू डैश जो चार्ज है वो किसने इनक्लोज कर रखा है, गॉसियन स्फीयर ने, गॉसियन स्फीयर। तो हम लेंगे रो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इनटू क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर। तो जी डैश की वैल्यू निकालिए, रो और वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन स्फीयर कितना है, गॉसियन सरफेस है उसकी, गॉसियन स्फीयर है तो उसकी रेडियस है r, तो इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और रो की वैल्यू मैंने पहले से ही निकाल रखी है, दिखाई थी आपको, ये रही रो की वैल्यू। तो इसका मतलब क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो की वैल्यू रखो, क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू 4 आगे ले लिया मैंने, सॉरी 4 तो कट गया, आर क्यूब बच गया, आर क्यूब, और नीचे क्या बचेगा, कैपिटल आर क्यूब। दिस इज द क्यू डैश, ये किसकी वैल्यू है, क्यू डैश की वैल्यू है। तो क्यू डैश की वैल्यू आप कहां रख देंगे, यहां रख दो आप क्यू डैश की वैल्यू, यहां पे आप क्यू डैश की वैल्यू रखेंगे, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखो ध्यान से, तो ये यहां पे आ जाओ वापिस आप, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू किसके इक्वल थी, क्यू डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और क्यू डैश की वैल्यू हमारी ये है, मैं क्यू डैश की वैल्यू कैट रख रहा हूं, क्यू आर क्यूब, ये मैंने क्यू की वैल्यू रख दी, क्यू डैश की वैल्यू नीचे क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं काट दूं आर स्क्वायर से आर क्यूब, एक आर बच जाएगा हमारा, और क्या बचा, E इज इक्वल टू क्यू आर, एक तो आर बच गया, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ध्यान देंगे आर क्यूब, ठीक है। अब एक चीज इसमें देखने की है कि जो भी आपने, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the solid sphere at a point P which is a small r distance from the center of the solid sphere। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने की है कि 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और जो कैपिटल आर है वो भी कांस्टेंट है। कैपिटल आर भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर की रेडियस तो कांस्टेंट ही होगी, जो भी मानेंगे आप वही। और यहाँ पे आ जाएंगे क्यू, क्यू चार्ज जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हुआ 15 कूलम 20 कूलम, वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। R वो डिस्टेंस है जहां, जो सेंटर से जो P पॉइंट जितना आप दूर लेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अंदर वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि चार्ज इनक्लोज जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब E है जो ये P पॉइंट जितना इसके सेंटर से दूर लेंगे ना, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस केस में, इनसाइड वाले केस में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इनसाइड वाले केस में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक बार मैं दोबारा से इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से समझना। ये हमारा सॉलिड स्फीयर था जिसकी रेडियस कैपिटल आर थी, इसके ऊपर आपने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है पूरे वॉल्यूम के ऊपर, पूरा जो सॉलिड स्फीयर था 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम आपने इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। तो अभी आपने इनसाइड एक पॉइंट P लेना था, मैंने क्वेश्चन सरफेस एज्यूम कर लिया जिसके ऊपर P पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। कहीं भी आप ये P पॉइंट ले सकते हैं इस क्वेश्चन स्फीयर के ऊपर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन स्फीयर है इसका प्रत्येक पॉइंट इस O पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा, जो मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो वो मैंने करके दिखाई थी आपको। उस केस में फिर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई थी, कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा था इसने, इस सॉलिड स्फीयर ने, तो इस क्वेश्चन सरफेस ने क्यू डैश चार्ज मान लिया इनक्लोज कर रखा था। क्यू तो टोटल चार्ज था, और जो अंदर इसके चार्ज था वो मैंने मान लिया था क्यू डैश। तो क्यू डैश बाई 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू डैश आ गया था, 4 पाई आर स्क्वायर उस साइड से आ गया था हमारा, जो हमने एरिया लिया था। तो इसके बाद ये क्यू डैश चार्ज आ गया हमारा। क्यू डैश जो चार्ज है, कोई भी चार्ज है वो निकालेंगे आप कैसे, कोई भी चार्ज जब निकालना होता है वो आएगा
वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, क्योंकि क्यू डैश चार्ज किसने इनक्लोज करा है, गॉसियन सरफेस ने। रो की वैल्यू मैंने आपको पहले से निकाल के दिखा रखी थी, चार्ज बाई वॉल्यूम आती है, चार्ज क्यू चार्ज 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट करके, तो यहाँ से रो की वैल्यू आ जाएगी। रो की वैल्यू रखने के बाद एट लास्ट हमारे पास ई की वैल्यू जो है ये बच जाएगी, क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे आर जो है कैपिटल आर वो सॉलिड स्फीयर की रेडियस है, और जो स्मॉल आर यूज करते हैं वो क्या है, जो आपका गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस है। क्यू चार्ज वो चार्ज है जो इनिशियली आपने पूरे सॉलिड स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, ठीक है। तो इसमें Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब E है जो वो क्या है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस आप P पॉइंट यहां पे ले सकते हैं, तब इसकी R की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, आप थोड़ा सा अंदर ले सकते हैं, इसका मतलब R वेरिएबल है यहां पे, ठीक है। तो E की वैल्यू इसका मतलब R पे डिपेंड करती है, जितना R की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जितना आप बाहर की तरफ जाएंगे उतना ही ज्यादा चार्ज इनक्लोज करेगी, उतना ही ज्यादा चार्ज क्या करेगी, वो इनक्लोज करेगी, ठीक है। और जितना आप अंदर की तरफ आएंगे R की वैल्यू छोटी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो है पूरा हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस सॉलिड स्फीयर। दो केस मैंने आपको कल करवाए थे, एक इस सॉलिड स्फीयर से बाहर, एक बिल्कुल इसके सरफेस के ऊपर, और इनसाइड वाला केस मैंने आपको अभी करवा दिया। एक केस आपसे पूछ सकते हैं बिल्कुल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वो कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, 0 होगा, पॉइंट कोई चार्ज इनक्लोज नहीं करेगा। इसका मतलब सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको निकालनी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सारे केस मैंने आपको बता दिए। हाँ भाई, टॉपिक समझ में आ सबको? अरे सबको ये टॉपिक, दोनों टॉपिक समझ में आ गए क्या? एक मैंने आपको करवा था होलो स्फीयर और एक मैंने करवा दिया सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करके हर पॉइंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और होलो स्फीयर में जो चार्ज था वो इनसाइड तो था ही नहीं, वो सारे सरफेस के ऊपर था। सरफेस वाले केस में आपने सिग्मा मतलब जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज माना था सिग्मा, और जब वॉल्यूम में पूरा इनबिल्ट है ये मतलब आपका चार्ज, तब आपने वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज माना, और जब लाइन चार्ज मैंने करवा था तब मैंने लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज माना था। ये समझ में आ गया क्या सारे केस आपको? अरे सभी बच्चे बताओ कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं अभी? अभी कितने बच्चे जुड़े हुए हैं बताओ? हमें सभी को समझ में आ गया क्या?